गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वअज़्का अस्सलाति व अत्यबुस्सलामि अला सय्यदित ताहिरीन इमामिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अक्रमिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अर्राशिदीन अलमुरशिदीन अलहादीन अलमहदीयीन वअस्हाबिहिल कामिलीन अलआरिफीन अस्सिद्दीक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, हाज़िरीन बज़्म, इंटरनेशनल नक़ीब अहले सुन्नत और जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत के असातिज़ा, अराकीन, सदर, प्रिंसिपल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब मौलाना उस्मान मिसबाही अशरफी साहब की मोहब्बत है कि उनकी मोहब्बत पे ये फ़कीर अशरफी आपके सामने है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इनकी कोशिश को कामयाब फरमाए और जो तालिब इल्म हाफिज की शक्ल में आपके सामने आ रहे हैं इन्हें भी दोनों जहान की नेमतों से खूब खूब माला माल फरमाए, दुनिया भी इनकी कामयाब फरमाए और आखिरत भी कामयाब फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, आप हजरात भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बराबर आपके शहर फतेहपुर में हाजिर होता रहता हूँ, बयानात होते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप हजरात। और आज उत्तरी मुराइन का टोला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस बस्ती को आबाद फरमाए और तमाम बलाओं से, वबाओं से, हादसों से, फितनों से, बीमारियों से इस बस्ती को महफूज फरमाए। एक कलाम की फरमाइश है जो जामिया के बच्चे भी कर रहे हैं, असातिज़ा भी कर रहे हैं। पिछले मर्तबा जब आया था तो वो कलाम पेश किया था, उसी कलाम की फरमाइश है, मैं कुछ और पढ़ने जा रहा था। तो बहरहाल
उसी को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। एक मर्तबा झूम झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नगमा पेश करें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़ल इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पास आया हूँ, सुभान अल्लाह, पास आया हूँ, पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए। पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए। पास आया हूँ, पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए। पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने, तेरे तुझको ही पाने के लिए। दिल की दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, फैजाने औलिया किराम, आमदे हुजूर सरकार जमाने मिल्लत, उत्तरी मुराइन टोला फतेहपुर, जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने दिल की दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए। दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए पास आया हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उम्रे की सादत से हासिल होकर लौटा हूँ और शबे मेराज की रात गुम्बद खदरा के सामने सुभान अल्लाह, वहीं से फैज़याब होके सुभान अल्लाह, आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाज़िरी मकबूल फरमाए मेराज की रात में और वाह हम सबको बराबर ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए। दिल की दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए। पास आया हूँ। ये तो हुजूर की जब बारगाह में पहुंच गए तो शेर ये था, लेकिन वहां की वापसी के बाद जब वहां से दूरी हुई और अपने वतन लौट के आया तो ये शेर बन गया कि जाने क्यों दिल ने तुम्हें आज बहुत याद किया। जाने क्यों दिल ने तुम्हें आज बहुत याद किया। अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए। वाह 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 वाह, अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, जश्ने मिराजुन नबी, सुभान अल्लाह, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, सरकार जमाले मिल्लत। कोई जवाब नहीं सरकार, फिर पढ़िए एक बार आप, सरकार फिर पढ़िए एक बार। अब तो आ जाइए, फिर से पढ़िए सरकार। जाने क्यों दिल ने
तुम्हें आज बहुत याद किया, जाने क्यों दिल ने तुम्हें आज बहुत याद किया। अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए, अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए, पास आया सूरत को दिखाने के लिए। अल्लाह। और ये भी जान लीजिए कि जो इश्क ये कोई आसान चीज नहीं है। ये इश्क उन खुश नसीबों को हासिल होती है जिन्होंने अपने सीने को इश्क रसूल का मदीना बना लिया। हर आदमी के बस की बात नहीं, वो भी इस शेर में पेश किया है। फरमाए कि इश्क की आग में जलना कोई आसान नहीं, इश्क की आग में जलना कोई आसान नहीं, हौसला चाहिए दिल अपना जलाने के लिए, हौसला चाहिए दिल अपना जलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा शेर है सरकार। हौसला चाहिए जलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, दिल अपना जलाने के लिए पास आया हूँ। अपने अंदाज से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ, गला मुतासिर है। जाने क्यों दिल ने तुम्हें आज बहुत याद किया, जाने क्यों दिल ने तुम्हें आज बहुत याद किया। अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो आ जाइए सूरत को दिखाने के लिए पास आया हूँ। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझदार लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ठोकर लगती है और संभल जाते हैं, ठोकर लगती है वो संभल जाते हैं। मगर कुछ नादान लोग ऐसे होते हैं, नासमझ लोग ऐसे होते हैं कि ठोकर लगने के बाद भी नहीं समझते। वो भी ये शेर में पेश किया है कि ठोकरें खा के ही आंखें खुली अब इस दर से, ठोकरें खा के ही आंखें खुली अब इस दर से, मैं न जाऊंगा कहीं ठोकर खाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहने सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, मैं न जाऊंगा कहीं ठोकर खाने के लिए पास आया हूँ। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ कि दुनिया दर्द के अलावा और दे क्या सकती है। दुनिया दर्द के अलावा
दे ही क्या सकती है। अगर दर्द से कोई नजात दे सकता है तो उस एक ही जात है। दुनिया चाहे जितने दर्द दे, जितनी तकलीफ दे, मगर जब उनका ख्याल आ जाता है तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए, पास आया हूँ। ये शेर सुनिए कि कौन है जो मेरे होठों को तबस्सुम दे दे, कौन है जो मेरे होठों को तबस्सुम दे दे, मैं कहाँ जाऊं भला जख्म दिखाने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सरकार। मैं कहाँ जाऊं भला जख्म दिखाने के लिए, पास आया हूं। और ये मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं कि जब भी लोगों ने कहा कुछ तो सुनाओ ऐ जमा, जब भी लोगों ने कहा कुछ तो सुनाओ ऐ जमाल, मैं वहीं बैठ गया नात सुनाने के लिए, मैं वहीं बैठ गया नात सुनाने के लिए, पास आया हूँ तेरे तुझको ही पाने के लिए, दिल की दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए, पास आया। एक मर्तबा और झूम झूम के दूध पाक पढ़ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गला मुतासिर ना होता तो इंशाअल्लाह और कुछ कलाम पेश करता। बहरहाल मैंने जिस आयत पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, नाते तो बहुत हो चुके, मौका मिलेगा। और अभी दस्तार बंदी का प्रोग्राम बाकी है, वो भी सब उसी के मुंतज़िर में इंतजार में है। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त भी बहुत हो चुका है, ख्याल रखना चाहिए वक्त का भी। इरशाद अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में पाक में इरशाद फरमाता है, कुल तरफ फरमाने का अंदाज अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज से फरमाता है। कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, मैं इनसे डायरेक्ट कुछ न कहूंगा, मैं इनसे डायरेक्ट कुछ न कहूंगा। कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। अब कुछ लोग परेशान हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए कि ऐ मौला ये तू क्या फरमा रहा है, तुझको तो जो कहना है अपने बंदों से कहना है, तू कादरे मुतलक है, रब्बुल आलमीन है, खालिके कायनात है, तू चाहे अपने बंदों से डायरेक्ट कह दे मौला तू खालिक है, जिससे कहना है वो तेरी मखलूक है, तू राज़िक है, जिससे कहना है वो तेरी मरज़ूक है, तू मालिक है, जिससे कहना है वो तेरी ममलूक
मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। तो जब अल्लाह खुदा होकर, कादरे मुतलक होकर, रब्बुल आलमीन होकर अपने बंदों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, अपने बंदों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, तो बंदों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई खुदा से डायरेक्ट मामला करने? क्या प्लस पॉइंट है हजरत बाबा? अरे अल्लाह डायरेक्ट कहने पर कुदरत रखता है। अल्लाह अपने बंदों से डायरेक्ट कहने पर कुदरत रखता है, मगर डायरेक्ट नहीं कहता। कुदरत रखता है मगर डायरेक्ट नहीं कहता, और तुम कुदरत नहीं रखते हुए डायरेक्ट कहने चले हो। अरे सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या अच्छे नुकात पेश कर रहे हैं हुजूर, वाह 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 वाह, हक है। अरे एक डायरेक्ट वाले का हाल देख चुके हो, जी जी, अब तो समझ जाओ। एक कुरान पाक में मिसाल है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। एक डायरेक्ट वाले का हाल देख चुके हो, क्यों उसकी नकल करते हो, क्यों उसके तरीके में चलते हो, जब अल्लाह ने साफ साफ हमें वो आपको बता दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है। वो रास्ता क्या है? यही है कि अल्लाह जो कहता है अपने महबूब के वसीले से कहता है। सही बात है, ये फैक्ट, ये अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दिया कि अल्लाह जो फरमाता है अपने बंदों से अपने महबूब के वसीले से। तो अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, महबूब के वसीले से कह रहा है, ऐ बंदो तुम्हें भी कुछ खुदा से मांगना है, कुछ सवाल करना है, तो उसके महबूब के वसीले से मांगो। उसके महबूब के वसीले से मांगो, जरूर सुना जाएगा, जरूर पूरा किया जाएगा। खबरदार डायरेक्ट मांगने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश मत करना। लेकिन एक डायरेक्ट वाले का हाल देख चुके, एक डिक्लेयर हो चुका है, बाकी लाइन में लगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हम तो खानकाही लोग हैं, दुआ देते हैं सबको कि अल्लाह सबको राह रास्त पर ले आए। तो मालूम हुआ कि आप अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग सकते, मांगने का तरीका अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया है कि जो भी चाहिए अल्लाह के महबूब के वसीले से मांगो। तो कुल से कितना बड़ा मसला हल हो गया, वसीले का कितना बड़ा मसला सिर्फ कुल से ही हल हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, वक्त बहुत हो चुका है, फिर कभी मौका होगा तो कुल पर और कुछ बयान करूंगा। है मेरे महबूब आप कह दीजिए, किनसे कह दीजिए, जिनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए, किनसे कह दीजिए। तो आयते पाक खुद दलालत कर रही है। आगे आगे बढ़ो, आगे चलो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, है मेरे महबूब उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत की तमन्ना रखते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत की आरज़ू रखते हैं, उनसे कह दीजिए। पहले कुछ लोग थे, पुराने जमाने में कुछ लोग थे कि खुदा की मोहब्बत तलाश करने के लिए जंगलों में घूमते थे, वीरानों में घूमते थे, सहरा की खाक नवर्दी करते थे, जंगलों की खाक छानते थे, यहाँ तक कि पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करते थे, पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करते थे कि हमें खुदा की मोहब्बत हासिल हो, हमें खुदा की मोहब्बत मिल जाए। तो पुराने लोग जंगलों में घूमते थे, वीरानों में घूमते थे, आज आबादियों में घूमते हैं, बस्तियों में घूमते हैं, नगर नगर घूमते हैं, डगर डगर घूमते हैं। तो ऐ मेरे महबूब उन सब से कह
कह दीजिए कि खुदा की मोहब्बत जंगलों की खाक छानने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत सहरा की खाक नवर्दी करने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत वादी वादी फिरने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करने से हासिल नहीं होगी। अगर खुदा की मोहब्बत चाहिए तो फत्तबिऊनी, मुझे अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मुझ अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, क्या मतलब कि मुझ अल्लाह के नबी के पीछे पीछे चले जाओ, पीछे पीछे चले आओ, पीछे पीछे रहो, उन्हें फॉलो करो, बहुत अच्छी बात। अल्लाह के महबूब को फॉलो करो, इत्तिबा करो। इत्तिबा के माने ही होता है पीछे पीछे चलना। इत्तिबा कब होगी? इत्तिबा कब होगी? जब आप पीछे पीछे रहेंगे। बराबर चलने में इत्तिबा होगी? बराबर चलने में इत्तिबा होगी। तो अल्लाह ने कलाम पाक में इत्तिबा करने का हुक्म दिया है कि अल्लाह की महबूब की इत्तिबा करो, यानी इत्तिबा का मतलब पीछे पीछे चलो। खबरदार बराबर आने की कोशिश मत करना, वरना बराबर कर दिए जाओ। बहुत लोग बराबरी का दावा करते हैं, बहुत लोग बराबर आना चाहते हैं, तो वो भी कान खोल कर सुन रहे हैं, गौर से सुन लें कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। इत्तिबा करने का हुक्म दिया है, पैरवी करने का हुक्म दिया है, पीछे पीछे चलने का हुक्म दिया है। तो पीछे पीछे रहो, पीछे पीछे चलो। क्या मतलब? उनकी सुन्नते करीमा के रंग में रंग जाओ, उनकी सुन्नते करीमा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारो। नमाज पढ़ो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, रोजा रखो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, हज करो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, दीनों तबलीग का काम करो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, जितने भी नेक अमाल करो सुन्नते रसूल के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सुन्नत से भागते हैं, लोग सुन्नत से भागते हैं। अरे हम कहते हैं सुन्नत से तुम भाग ही नहीं सकते। अरे नमाज फर्ज है, बेशक नमाज फर्ज है, मगर सुन्नते रसूल है। नमाज फर्ज है मगर सुन्नते रसूल है। इसलिए कि अल्लाह ने कलामे पाक में नमाज पढ़ने का तो हुक्म दिया है, वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज को कायम करो, कायम करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने कायम करने का हुक्म दिया, मगर तरीका नहीं बताया। पूरा कुरान शरीफ आप देख डालिए। अभी आपके पास हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी भी होगी, पूरा कुरान उन्होंने ज़बानी याद किया। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन सबको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए और आगे भी इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो पूरे कुरान में अल्लाह ने नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताया, कि हुक्म दिया है। नमाज का हुक्म है कुरान में, मगर तरीका नहीं है। तो तरीका मिला कहां से? नमाज का तरीका मिला कहां से? अरे एक सहाबी रसूल ने हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह ने कलामे पाक में नमाज का तो हुक्म दिया। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कलामे पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, मगर तरीका नहीं बताया, मगर तरीका नहीं बताया। कैसा उसल्ली या रसूल अल्लाह, कैसा उसल्ली या हबीब अल्लाह, हम नमाज कैसे पढ़ें, हम नमाज कैसे अदा करें? तो हुजूर के अल्फाज सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया, अरे सुनो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते किरदारे मुस्तफा। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पढ़ो
जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। क्या मतलब कि नमाज खुदा की पढ़ो, नमाज खुदा की पढ़ो, नजर मुस्तफा जाने रहमत। जिंदाबाद। नमाज खुदा की पढ़ो, नजर मुस्तफा जाने रहमत पे रखो, तब तुम्हारी नमाज नमाज होगी, तब तुम्हारी नमाज होगी। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। जिंदाबाद। ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, सल्लू कमा उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूं, नमाज पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूं, ये नहीं फरमाया। अरे रसूल की तरह तो तुम कयामत तक नमाज नहीं पढ़ सकते, रसूल की तरह कयामत तक नमाज नहीं पढ़ सकते। तभी हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हूं। सुभान मैं कैसे कयाम करता हूं, सुभान, मेरी मेरी तरह कयाम, रुकू कैसे करता हूं, सजदा कैसे करता हूं, कादे में कैसे बैठता हूं। और देखिए आगे चलिए, इसलिए कि रसूल की नमाज और है, उम्मती की नमाज और है। बेशक बेशक सच है, सच। रसूल की नमाज और है, उम्मती की नमाज और है। इसलिए कभी शबे मेराज अभी अभी गुजरी है, माशाअल्लाह, सुभान शबे मेराज, और अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराज, मोमिनों के लिए नमाज मेराज का तोहफा है। सुभान सुभान, नमाज तोहफा है, मोमिनों के लिए मेराज है, नमाज मोमिनों की मेराज है। इसलिए कि ये शबे मेराज हमें तोहफे में मिली। सुभान अल्लाह, सुभान। तो शबे मेराज में नमाज का तोहफा, तो हमें शबे मेराज जब मुकम्मल हुआ, जब अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हुजूर हाजिर हुए, तब नमाज मिली ना। हमें नमाज तब मिली, मगर जो मस्जिद अक्सा में हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह, सुभान। अंबियाए किराम मुक्तदी हैं, अंबियाए किराम मुक्तदी हैं, और हुजूर इमामत फरमा रहे हैं। तो शबे मेराज की शुरुआत वहां से हो रही है, मस्जिद अक्सा से शुरुआत हो रही है, मगर हुजूर नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। जबकि उस वक्त नमाज मिली नहीं थी, उस वक्त नमाज मिली नहीं थी, नमाज तो शबे मेराज मिली ना, मुकम्मल होने के बाद मिली। तो वो कौन सी नमाज थी जो हुजूर पढ़ा के जा रहे थे, वो कौन सी नमाज थी? अरे वो नबियों की नमाज थी, वो नमाज नबियों की नमाज थी। तो नबियों की नमाज और है, और हुजूर शबे मेराज उम्मतियों की नमाज लेकर आए। हुजूर शबे मेराज उम्मतियों की नमाज लेकर आए, तब मालूम हो गया कि नबी की सलात और है, नबी की सलात और है, उम्मती की सलात और है, नबी की सलात और है, उम्मती की सलात और है। और सोचो, जब तुम्हारी सलात नबी की सलात की तरह नहीं हो सकती, तो नबी की जात की तरह तुम्हारी जात कैसे हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आसमते मुस्तफा, जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत, जलसे दस्तारे हिफ्जुल कुरान। अरे क्या कह रहे सरकार, जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर जमाले मिल्लत, हुजूर जमाले मिल्लत, अशरफी दूल्हा, नारे रिसालत। और औलियाए किराम की तो नमाज ही और है। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। और औलियाए किराम की नमाज क्या होती है? औलियाए किराम फरमाते हैं, जब नमाज के लिए कयाम करो,
जब नमाज के लिए क़याम करो तो अहमद की अलिफ बन जाओ। जब नमाज के लिए क़याम करो तो अहमद की अलिफ बन जाओ, और जब रुकू में जाओ तो अहमद की हे बन जाओ। जब रुकू में जाओ तो अहमद की हे बन जाओ, और जब सजदे में जाओ तो अहमद की मीम बन जाओ। जब सजदे में जाओ तो अहमद की मीम बन जाओ, और जब कादे में बैठो तो अहमद की दाल बन जाओ। अहमद की दाल बन जाओ क्या मतलब कि नमाज खुदा की पढ़ो, नक्शा मुस्तफा जाने रहमत का उतारो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा सरकार। नमाज खुदा की पढ़ो और नक्शा मुस्तफा जाने रहमत का रखो। और आजकल हम मुसलमान नमाज में ही पीछे रह गए। जो हमारी मेराज है उसी को छोड़ दिया, उसी को, इसीलिए आज हमारे ये हाल है। इसीलिए हम हर जगह रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, हर जगह डरे डरे फिर रहे हैं। अगर हम अभी ये अहद कर लें कि नमाज नहीं छोड़ेंगे, अपनी मस्जिदों को भर देंगे, देखिए आपको कुछ करने, कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से मदद होगी। अरे अल्लाह कैसे मदद करे आपकी, जो अल्लाह का हुक्म नहीं माने। मस्जिदों की आवाज कानों में गूंजने के बाद भी मस्जिदों तक न जा पाए, तो हम मुसलमान सिर्फ नाम ही के तो रह गए हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी मानता नहीं। क्या हम अल्लाह की मानते हैं? अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को सब कहेंगे अल्लाह को तो मानते हैं, मगर अल्लाह की कितने मानते हैं? अल्लाह की कितने मानते हैं? रसूल को तो मानते हैं, मगर रसूल की कितने मानते हैं? तो पहले नंबर पे नमाजी बनो, जो अफजुल इबादत है, और जो मोमिनों की मेराज, शबे मेराज हुजूर को तोहफे में वो नमाज मिली, वो आपके लिए। तो नमाज पढ़ेंगे तो ये पहला तोहफा है मोमिनों के लिए अल्लाह का। अच्छा, एक मिसाल के तौर पर जब बात आ गई तो एक बात बता दूं आपको, समझाने की गलत से। अगर आपको कोई तोहफा दे, मिसाल के तौर पर कोई भी तोहफा दे, तो अगर आप उस तोहफे की कदर करेंगे, उस तोहफे देने का शुक्र अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, तो वो खुश होकर दोबारा फिर आपको कोई ना कोई तोहफा देगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर एक तोहफे पे बस नहीं होगा, उसका दिल, उस शख्स का दिल बहुत खुश होगा, इसने मेरे तोहफे की बड़ी कदर की, तो फिर तोहफा दिया जाए, और तोहफा दिया जाए, और तोहफा दिया जाए। तो जब आप उस तोहफे की कदर करेंगे तो आप पर तोहफों की बरसात हो जाएगी, मिलता रहेगा। लेकिन आपको किसी ने पहला तोहफा दिया, वो पहले तोहफे की आपने कदर न की, तो दूसरे तोहफे की आप उम्मीद करेंगे? दूसरा तोहफा वो देगा? नहीं देगा। अरे अल्लाह के पास तोहफों की कमी नहीं है, तोहफों की कमी नहीं है। अरे पहले आप पहले तोहफे की कदर कीजिए, पहले तोहफे की कदर कीजिए। जो अल्लाह ने शबे मेराज आपको दिया है वो नमाज है, वो नमाज है। तो जब आप अल्लाह के पहले तोहफे की कदर करेंगे तो अल्लाह आपसे खुश होकर और तोहफों की बरसात कर देगा, फिर आप पर रहमत के तोहफे भेजेगा, फिर बरकत के तोहफे भेजेगा, फिर नफरत के भेजेगा, फिर नजायत के तोहफे भेजेगा। अरे तोहफों की बरसात कर देगा, मगर पहले तोहफे की कदर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, पहले तोहफे की कदर करना जरूरी है। जब तक आप पहले तोहफे की कदर नहीं करेंगे, दूसरा कोई तोहफा आपको मिलने वाला नहीं, दूसरा कोई तोहफा आपको मिलने वाला नहीं। तो अगर आप चाहते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपके लिए बरकत के दरवाजे खोल दे,
आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, आपके लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दे, आपके लिए नजात के दरवाजे खोल दे, तो आपको अल्लाह के जो पहला तोहफा है नमाज, उसकी कदर करनी पड़ेगी। पहले उसकी कदर कीजिए, उसको पाबंदी से अदा कीजिए, ताकि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह आपसे खुश हो जाए। जब अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा फिर आप मजाल नहीं है कोई आपको डरा सके, फिर मजाल नहीं है कोई आपको परेशान कर सकते, किसी में हिम्मत नहीं है। मगर पहले आप पहले नमाजी बनिए। इसलिए हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उनकी शान आप सुनते रहते हैं, आप जानते हैं गौस के मकाम तक पहुंच गए, आप गौस के मकाम तक पहुंच गए। और गौस का मकाम वलियों में सबसे अफजल होता है। वलियों में जितने भी मरातिब होते हैं, रैंक होते हैं, नुकबा, नुजबा, अख्ताब, औताद, सबसे बुलंद मकाम जो होता है वो गौस का होता है। इसलिए हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गौसुल आलम कहा जाता है, गौसुल आलम कहा जाता है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस में भी सबसे अफजल हैं, उन्हें गौसे आजम कहा जाता है, गौसे आजम कहा जाता है। और एक बात बता दूं कि एक बार हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खुलफा मुरीदीन के दरमियान बैठे थे, वो अचानक से गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए और सब परेशान हो गए। खुलफा परेशान, मुरीदीन परेशान, खासतौर से अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन जो आपके भांजे हैं, जिनकी औलाद से हम लोग हैं, आप भी परेशान कि अभी तो हजरत गुफ्तगू कर रहे थे, इल्म मार्फत की बातें कर रहे थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद फिर अगर चेहरा लाल, आंखें सुर्ख और जलाल के आलम में थे। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही पूछने की हुजूर से कैसे पूछे, कहाँ चले गए थे। ना खुलफा की हिम्मत बढ़ रही है, ना मुरीदीन की हिम्मत बढ़ रही है। तो खुलफा ने शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की तरफ इशारा किया कि आप तो उनके चहेते हैं, आपको नूरैन कहते हैं, आप पूछिए हुजूर से। तो हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन ने जब आपसे अर्ज किया कि हुजूर आप कहाँ चले गए थे, हम लोग परेशान हो गए थे, तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि इस वक्त के गौस का इंतकाल हो गया था, इस वक्त के गौस का इंतकाल हो गया था। और जिस गौस का इंतकाल हो जाता है उसकी नमाज़े जनाजा वही पढ़ाता है जो उसके बाद होने वाला गौस हो, जो उसके बाद होने वाला गौस है। मुझे हुक्म हुआ कि ऐ अशरफ कोहे काफ पहुंचो, ऐ अशरफ कोहे काफ पहुंचो, इस वक्त के गौस का इंतकाल हो गया है और तुम्हें नमाज़े जनाजा पढ़ानी है। मुझे हुक्म हुआ, मैं फौरन कोहे काफ पहुंच गया और मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर उसके बाद मेरे सर पर गौसियत का ताज रखा गया, मेरे सर पर गौसियत का ताज रखा गया और मैं आपके सामने आ गया। ये मकाम है हज़रत मखदूम अशरफ, जिनके लिए अल्लाह ताला खिज़र अलैहिस्सलाम को दौड़ाता है। जब आपके पीर मुर्शिद हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाह अलैह जब भी आप किसी काम का इरादा करते कि मखदूम अशरफ को दें ये काम करने के लिए, तो अल्लाह फौरन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कहता कि जाओ मेरे अशरफ की वो काम करने से पहले तुम करो। तो हज़रत अलाउल हक पन्नवी ने कोई आपको काम दे नहीं छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हुजूर आप इन्हें काम न दिया करें, आप इन्हें काम देते हैं तो अल्लाह हमें भेज देता है, अल्लाह हमें भेज देता है। ये शान है, ये शान हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की है। आप नमाज के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? बहुत अच्छा, आप नमाज के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मैंने रूहानियत की हर मंजिल पार की, रूहानियत की कोई मंजिल मुझसे पोशीदा नहीं है, हर मंजिल पार की है, मगर किसी मंजिल पर मैंने ये नहीं देखा जहां नमाज माफ हो, जहां नमाज माफ हो। तो सोचिए जब इतने बड़े बड़े औलियाए किराम पर नमाज माफ नहीं, तो हम और आप पर कैसे होते?
हम और आप पर कैसे हो सकती है? नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज नहीं हमारी कामयाबी है, नमाज नहीं हमारी फतेह है, नमाज में से हमारी दुनिया भी शानदार है, हमारी आखिरत भी शानदार है। नमाज की पाबंदी कीजिए। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है फत्तबिऊनी, मुझे अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। तो सबसे पहले इत्तिबा में क्या है? सबसे पहले नमाज है। अगर इत्तिबाए रसूल करना है तो सबसे पहले नमाजी बनिए। फिर आप उलमाए किराम से सुनते रहिए इत्तिबाए रसूल क्या क्या है, क्या क्या है, सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, आगे बढ़ते हैं। वक्त बहुत हो चुका है। बहुत अच्छा हुजूर, क्या खूबसूरत खिताब हो रहा है। कितनी देर और कर सकते हैं? जितनी देर आप चाहें हुजूर। वक्त की पाबंदी वगैरह तो नहीं है कोई? ठीक है। अब कुछ लोग और परेशान हो गए। अब परेशान होने वाले का क्या बताएं? बात ही ऐसी है कि परेशान कर देने वाली है। अब कहां जाएं? कोई बचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब फिर कहे मौला हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं, हम तेरी तरफ आना चाहते हैं और मौला तू रसूल की तरफ भेज रहा है। ये डाइवर्जन कैसा? ये डाइवर्जन कैसा? अरे हम मौला हम तेरे पास आना चाहते हैं, अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले। ये क्या? फत्तबिऊनी। उधर तो जवाब मिला कि अल्लाह के पास आना चाहता है, अल्लाह की तरफ आना चाहता है। क्या अल्लाह तरफ वाला है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। क्या अल्लाह तरफ वाला है? अल्लाह तो तरफ से पाक है। बेशक हक है, हक है। तो जो तरफ से पाक है उसकी तरफ जाओगे कैसे? जो तरफ से पाक है उसकी तरफ जाओगे कैसे? अल्लाह सिमत से पाक है, जिहाद से पाक है, मकान से पाक है, मकानियात से पाक है। तो जो मकान से पाक है, सिमत से पाक है, जिहाद से पाक है, तरफ से पाक है, तो उसकी तरफ जाओगे कैसे? और अगर अल्लाह की तरफ रुख करना मुमकिन होता, अगर अल्लाह की तरफ रुख करना मुमकिन होता तो सबसे पहले उसकी नमाज में होता, जो खालिस अल्लाह के लिए, बेशक सच सच, जो खालिस अल्लाह के लिए नमाज अल्लाह की तरफ किसकी? नमाज अल्लाह की तरफ काबे की तरफ काबे की। ये क्या बात हुई? जिसकी तरफ रुख नहीं है और रुख क्या कर ही नहीं सकते, रुख कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो खाने काबा की तरफ रुख करते हो नमाज में। नमाज में खाने काबा की तरफ रुख क्यों करते हो? लेकिन अल्लाह की तरफ रुख करना मुमकिन नहीं। बेशक सच, अल्लाह की तरफ रुख करना मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ने खाने काबा को किबला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो भी अपने महबूब की मर्जी के मुताबिक। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी अपनी महबूब की मर्जी के मर्जी की। लेकिन अव्वल किबला तो मस्जिद अक्सा है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा है। वाह वाह, अल्लाह ने खाने काबा को किबला बना दिया। वाह। अब रुख किधर? खाने काबा की तरफ। अब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कहाँ जाएगी? ये लोग बहुत परेशान कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं और जा रही है काबा के पास। जी, तो सोचा है काबा से डायरेक्ट अल्लाह के पास जाएगी, काबा से डायरेक्ट अल्लाह के पास जाएगी। रास्ता निकालते रहते हैं किसी भी रास्ते, लेकिन बंद हैं तो सारे बंद ही हो जाते हैं। खाने काबा से डायरेक्ट अल्लाह से बैतुल्लाह है,
खाने काबा बैतुल्लाह है तो डायरेक्ट नमाज अल्लाह के पास जाएगी। तो हमने कहा भाई नमाज का हाल जानना है, तुम्हारा रुख काबे की तरफ, तुम्हारी नमाज काबे की तरफ गई। अब आगे का हाल जानना है तो बढ़ के काबे से पूछ दो, अरे काबा तेरा रुख की तरफ, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बढ़ के काबे से पूछ लो, काबा तो ये बोल पड़े, अरे काबा तू तो बैतुल्लाह है, तेरा रुख तो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ होगा। तो काबा लरज़ गया, काबा कांप गया, अरे मैं मकान हूँ, मकान काबा जरूर हूँ, मगर काबा क्या है, चार दीवार है, एक छत है, तो मकान हुआ कि नहीं? काबा मकान हुआ तो मैं मकान हूँ, मकान अल्लाह अल्लाह मकान वाला, मैं मकान हूँ, मकान अल्लाह अल्लाह मकान वाला। तो मकान का रुख डायरेक्ट ला मकान वाले की जात की तरफ कैसे हो सकता है? डायरेक्ट मकान का रुख अल्लाह की जात की तरफ नहीं हो सकता। अरे मेरा रुख क्या, किसी नबी का रुख अल्लाह की तरफ नहीं, किसी रसूल का रुख अल्लाह की तरफ नहीं, किसी का रुख अल्लाह की तरफ नहीं, बस एक जात है, एक जात है जो सबसे नेक जात है, जो अल्लाह के महबूब की जात है, जो शबे मेराज जब बुलंद हुआ तो खाने काबा से भी बुलंद हुआ, और बुलंद हुआ तो आसमानों पर अपने कदमे नाज छोड़ता हुआ बुलंद हुआ, और बुलंद हुआ तो अर्श-ए आज़म से बुलंद हुआ, और बुलंद हुआ सिदरते मुंतहा से बुलंद हुआ, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखते रहे, आप बुलंद होते रहे, आप बुलंद होते रहे, यहाँ तक कि आप लामका पहुंच गए, लामका पहुंच गए और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो एक जात ऐसी है जो लामका तक जाने वाली है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मिराजे मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अहमद जमाल अशरफ मियां साहब किबला। बहुत अच्छा। तो एक वही जात है, उसी जात ने ही तो हमें किबला बनाया है, उसी जात की वजह से तो मैं किबला बना हूँ। मेरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो तो उसी जात का एहसान है जिसने मुझे किबला बनाया है। तो तुम्हारा रुख तुम्हारे किबले की तरफ, तुम्हारा रुख तुम्हारे किबले की तरफ, हमारा रुख हमारे किबले की तरफ। जिसने हमें किबला बनाया है, जिसने हमें किबला बनाया है, तो वो आशिके रसूल, मुहिब्बे सादात, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम शरीफ में पुकार पुकार के कहते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम। तो मालूम हुआ, अरे जब नमाज में तुम डायरेक्ट अल्लाह की तरफ रुख नहीं कर सकते, नमाज में जब तुम डायरेक्ट अल्लाह की तरफ रुख नहीं कर सकते, तो सोचिए कैसे खुदा की तरफ जाओगे, डायरेक्ट खुदा तक कैसे जाओगे? बेशक सच। तो अब नमाज का रूट मालूम हुआ, नमाज पढ़ते हैं मगर रूट नहीं मालूम। आप लोग नमाज का रूट ही आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि नमाज का रूट क्या है। नमाज का रूट, आपने खाने की काबे की तरफ नमाज पढ़ी, नमाज खाने काबा पहुंची, अब खाने काबा ने फॉरवर्ड कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या खाने काबा हर नमाज को फॉरवर्ड कर देगी? क्या खाने काबा हर नमाज को रसूल की तरफ फॉरवर्ड कर देगी? बोलिए,
अरे वही तो नमाज को आगे भेजेगी जो मुंह दिखाने के लायक है। बेशक हक है हजरत, हक है, सच है। जो नमाज मुंह दिखाने के लायक होगी वही तो नमाज आगे जाएगी, वही तो नमाज आगे जाएगी। और जो रसूल को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी उसकी तो वही छटनी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सच है। उसकी छटनी हो जाएगी, आगे वही जाएगी जो मोहब्बत रसूल में डूब के पढ़ी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा उन्हीं नमाज को फॉरवर्ड करेगा जो इश्के रसूल में डूब कर पढ़ी गई, जो इश्के रसूल में डूब के पढ़ी गई नमाज है वही पढ़ी जाएगी, बाकी की छटनी हो जाएगी। यहाँ छटनी होगी और वहाँ चटनी बनेगी। तो इसीलिए अगर नमाज पढ़ना है तो इश्के रसूल में डूब के सुभान अल्लाह, सुभान इश्के रसूल में डूब कर पढ़े और सुन्नत रसूल के मुताबिक पढ़े। बेशक। तब देखिए नमाज में क्या लज्जत मिलती है, हक है, कितना लुत्फ आता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं फत्तबिऊनी, मुझे अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करें। सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, उनको फॉलो करें, उनके नक्शे कदम पे चले, सुभान अल्लाह, उनके पीछे पीछे रहें। अब कहने लगे अब इनको गारंटी चाहिए जी। अब गारंटी किस बात की? अब मान तो गए, मान गए, मैं कहता हूं मान गए, तुम्हारा मान बच गया। क्या अच्छी बात, मान गए मान बच गया। मान गए तुम मान वाले हो गए, और मान वाले हो गए तो सम्मान वाले हो गए। इसलिए कि तुमने अल्लाह की मान ली। जो अल्लाह की मान जाता है ना, जो अल्लाह की मान जाता है उसका मान कभी नहीं जाता। जो अल्लाह की मान जाता है उसका मान कभी नहीं जाता। यहाँ भी मान बचेगा, वहाँ भी मान बचेगा। सुभान। इसीलिए अल्लाह की मान जाओ, अल्लाह की मान जाओ। तो मान गए, पर कहने लगे कि ए मौला अगर हम तेरे महबूब की इत्तिबा करने लगेंगे, उनकी पैरवी करने लगेंगे, क्या तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? क्या तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? तो जवाब मिला कि अरे मोहब्बत ही नहीं मिलेगी बल्कि उससे सिवा किया जाएगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। वाह, जिंदाबाद, तुम्हें अल्लाह खुद अपना महबूब बना लेगा। अरे आप घर से निकले थे अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, आप घर से निकले थे अल्लाह को चाहने के लिए। अरे अल्लाह के रसूल के कदमों में आ जाओगे, अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें चाहे, अरे अल्लाह को चाहना और है, अल्लाह का चाहना और है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह को चाहना और है तो अल्लाह का चाहना और है। तो सोचिए जब आप हुजूर की इत्तिबा करने लगेंगे, उनकी पैरवी करने लगेंगे, तो अल्लाह तो आपको खुद अपना महबूब बना लेगा। तो जो अल्लाह का महबूब बन जाता है उनकी क्या शान होती है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखिए कि आपको अल्लाह ने महबूबे सुबहानी के लक़ब से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। महबूबे सुबहानी के लक़ब से नवाजा है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने महबूबे इलाही के लक़ब से। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने महबूबे यज़दानी के लक़ब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो तीन औलियाए किराम ऐसे हैं, तीन औलियाए किराम ऐसे हैं कि अल्लाह ने उन्हें महबूबियत के लक़ब से नवाजा है। महबूबे सुबहानी, महबूबे इलाही और महबूबे यज़दानी। वैसे हर वली अल्लाह का महबूब होता है, हर वली। तीन खास हैं, तीन खास हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल किया, पूछा कि ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने अपने तीन वलियों में क्यों शामिल नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि तीन औलियाए किराम, तीन औलियाए किराम को अल्लाह ने अपना महबूबियत में शामिल किया।
तीन औलिया किराम को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने अपना महबूब बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर ख्वाजा का एहसान। इसीलिए सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अताए रसूल कहा जाता है, अताए रसूल कहा जाता है। मैं कहता हूँ वो चाहे अल्लाह का महबूब हो, वो चाहे अल्लाह का महबूब हो, चाहे रसूल अल्लाह का महबूब हो, दोनों का ही महबूब हुआ, इसलिए कि यानी महबूब वो मोही में नहीं मेरा। जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों औलियाए किराम हमारे सिलसिला अशरफिया चिश्तिया कादरिया में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे पाक का भी फैज़ान है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का भी फैज़ान है, हुजूर महबूब इलाही का भी फैज़ान है, हुजूर मखदूम अशरफ का भी फैज़ान है। अल्लाह ताला हम सब को इन औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाए, इनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अब मालूम हो गया कि इत्तिबाए रसूल क्या है। बहुत अच्छी बात है। इत्तिबाए रसूल क्या है? बगैर इत्तिबाए रसूल के कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन, चाहे जितना बड़ा वली हो जाए, जितना बड़ा वली हो जाए, जितने बड़े मनसब पे पहुंच जाए, मगर इत्तिबाए रसूल जरूरी है। बगैर इत्तिबाए रसूल के कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो सुन्नते रसूल पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सुन्नते रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तब अल्लाह के महबूब बनोगे। और जब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा तो अल्लाह का महबूब गुनहगार हो सकता है, अल्लाह का महबूब खताकार हो सकता है। जब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा फिर आगे इरशाद फरमाता है, आखिरी बात है बस खत्म, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह ही बख्शने वाला है, अल्लाह ही रहम फरमाने वाला है। बहुत सारी बातें थी जो रह गई, इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा तो फिर पूरा होगा। वक्त काफी हो चुका है, 1:30 बज गए, अभी दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम बाकी है, बच्चे काफी देर से बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कामयाब फरमाए और खूब इस महफिल के फैजान से